हेलो एवरीवन, बेटा आज का टॉपिक है डायमेंशन। ये टॉपिक हम लोग क्लास 11th में सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो सबसे पहले हम डायमेंशन किस चीज़ का फाइंड आउट करते हैं। एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि डायमेंशन हम किस चीज़ का फाइंड आउट करते हैं। तो इसका आंसर है कि फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो बेटा ऐसी क्वांटिटी जिनका मेजरमेंट पॉसिबल है उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, वेलोसिटी, ये सब फिजिकल क्वांटिटी हैं। लेकिन अगर हम बात करें फीलिंग की, बैक्टीरिया, वायरस की, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब बेटा सिर्फ ये है कि जिस क्वांटिटी का मेजरमेंट पॉसिबल हो उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी तो बेटा इसका मतलब है जिनका मेजरमेंट, जो मेजरेबल क्वांटिटी है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। जो सबसे पहला वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी, और सेकंड वाले पार्ट्स को बोलते हैं डेराइव क्वांटिटी। तो फर्स्ट पार्ट इसका हुआ फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी, और सेकंड डेराइव्ड क्वांटिटी। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है। बेटा ऐसी क्वांटिटी जो सेल्फ डिपेंडेंट हो, ऐसी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट हो, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका मतलब ये बेटा इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती है। तो बेटा ऐसी क्वांटिटी जो किसी अदर पे डिपेंड ना हो, जैसे लेंथ, मास, टाइम, ये सब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हैं। क्योंकि लेंथ का जो है मास से कोई रिलेशन नहीं होता है, टाइम का मास से कोई रिलेशन नहीं होता है। बट जो डेराइव क्वांटिटी है, इसमें हम जो भी क्वांटिटी डिसाइड करेंगे ये सब बेस क्वांटिटी की हेल्प से हम बनाएंगे। तो डेराइव क्वांटिटी ये हमेशा बेस क्वांटिटी की हेल्प से डिजाइन होती हैं, और ये सब जितनी भी क्वांटिटी हैं फंडामेंटल, ये सब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो बेटा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो कितनी होती हैं। तो इसका आंसर है 7 इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हैं। सबसे पहले हम इनका यूनिट और डायमेंशन की बात करेंगे, देन हम अपने टॉपिक पे आएंगे डायमेंशन। तो सबसे पहले जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं इनका यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा। फंडामेंटल क्वांटिटी, इसके बाद यूनिट, फिर डायमेंशन। इसकी हम बात करते हैं, ये आपको याद रखना है, बिना इसके बेटा कुछ होने वाला नहीं है। सबसे पहले जो फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ है। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और इसको हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डायमेंशन कैपिटल एल होता है। सेकंड मास, बेटा मास का होगा किलोग्राम, और इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे टाइम का होगा सेकंड, और इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे 4 टेम्परेचर, इसका होता है बेटा केल्विन, और इसको हम कैपिटल के या थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन एम्पियर, इसका होता है करंट का होता है एम्पियर, और इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगेन लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी
इसका बेटा होता है कैंडेला, और इसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डायमेंशन CD होता है। फिर अगेन लास्ट होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट। इसका होता है बेटा मोल, और इसको हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायमेंशन LMTKACD मोल, ये सब डायमेंशन होता है फंडामेंटल क्वांटिटी का, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे आखिर डेराइव क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा। चल रहे हैं पढ़ने के लिए डेराइव क्वांटिटी। जो बेटा डेराइव क्वांटिटी है, ये बेस क्वांटिटी की हेल्प से हम इसको डिजाइन करते हैं। डेराइव क्वांटिटी में एग्जांपल क्या है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, ये सब होते हैं। जितनी भी क्वांटिटी बेस क्वांटिटी के अलावा हैं फिजिक्स में, वो सारी की सारी डेराइव क्वांटिटी कहलाती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि डेराइव क्वांटिटी का डायमेंशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूला ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिर डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूला अलग अलग कैसे हो गया। तो मैं आपको एग्जांपल दे करके समझा रहा हूँ कि कैसे दोनों अलग अलग है। सबसे पहले हम बात करेंगे डायमेंशन की। डायमेंशन, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। डायमेंशन क्या होता है, इट इज़ द पावर ऑफ बेस क्वांटिटी, मतलब जो पावर होता है, पावर ऑफ बेस क्वांटिटी, पावर ऑफ बेस क्वांटिटी, जो बेस क्वांटिटी है उनका पावर होता है। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ छोटा सा, जैसे बेटा m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ जो m का डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ मास, इसको हम बोलेंगे कैपिटल M। ऐसे डायमेंशन ऑफ लेंथ, ये बेटा हो जाएगा L, सॉरी डायमेंशन ऑफ मास यहाँ पे A होगा, डायमेंशन ऑफ लेंथ B, अगेन डायमेंशन ऑफ टाइम ये हो जाएगा C। तो कहने का मतलब जो पावर है, जो बेस क्वांटिटी का पावर है, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। बट जो डायमेंशन फार्मूला होगा, डायमेंशन फार्मूला को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन फार्मूला। अगर आपने इस बेस क्वांटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया तो उसको हम बोलेंगे दिस इज डायमेंशन फार्मूला। अगर आपने इसको, ये सिंबल होता है, आपने क्या किया, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c को आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर दिया, जिसको बोलेंगे दिस इज डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला है ये, ठीक है। किस क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला है, तो आंसर है ये डेराइव क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला है। अब आगे बेटा, आगे हम चल रहे हैं अब डेराइव क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेटा जो डेराइव क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला है, ये अगर आपको बताना है तो सबसे पहले आपको फार्मूला उस क्वांटिटी का पता होना चाहिए या फिर आपको यूनिट पता होना चाहिए। यूनिट और डायमेंशन फार्मूला दोनों एक ही चीज़ें हैं। यहाँ में मैं लिख दे रहा हूँ, यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला दोनों एक ही चीज़ें हैं। अगर आपको यूनिट पता है तो आप डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हो, और अगर आपको डायमेंशन फार्मूला पता है तो आप बेटा आप यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, और आप कंसंट्रेशन बना के रखो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 100% आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको डायमेंशन निकालना सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, कैसे आप डायमेंशन को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में सपोज करते हैं एरिया। एरिया इज ए डेराइव क्वांटिटी। तो एरिया, अगर हम एरिया की बात करें तो बेटा एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, आप जानते भी होंगे। तो बेटा यहाँ पे जो लेंथ का डायमेंशन है, लेंथ का डायमेंशन L होगा, ब्रेथ का डायमेंशन भी L होगा, क्योंकि दोनों डिस्टेंस हैं। सबसे पहले यूनिट फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इसका हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो L स्क्वायर होगा। और डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो इसका ब्रैकेट के अंदर करना पड़ेगा। अगेन ऐसे वैल्यूम की बात करेंगे, बेटा वैल्यूम हो जाएगा LBH, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो m मल्टीप्लाई m, तो आंसर आएगा m क्यूब, और इसको लिखेंगे L की पावर 3। बेटा कंसंट्रेशन बना के रखो,
और अगर आप आज सीख गए तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी उसका डायमेंशन फॉर्मूला आप सिंपली फाइंड आउट कर लोगे। तीसरा, डेंसिटी की बात करता हूँ। तो बेटा जो डेंसिटी होता है दिस इज मास अपॉन वॉल्यूम, और मास का होगा यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो जब डायमेंशन निकालेंगे तो ml⁻³ आएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अगेन स्पीड एंड वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। स्पीड एंड वेलोसिटी, तो बेटा स्पीड जो होता है ये डिस्टेंस यू नो, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, और डिवाइड बाय टाइम। बेटा यहाँ पे चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों का जो यूनिट होगा मीटर होगा, और टाइम का सेकंड। जब डायमेंशन निकालेंगे तो Lt⁻⁻1 आएगा, क्योंकि L/T लिखेंगे ऊपर लेके जाएंगे Lt⁻⁻1। अगेन हम बात करते हैं एक्सेलरेशन। बेटा जो एक्सेलरेशन है ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का भी आपने फाइंड आउट किया मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई सेकेंड, तो आएगा मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। जब इसका डायमेंशन लिखेंगे तो ml⁻⁻2 Lt⁻⁻2 हो जाएगा। अगेन हम निकालेंगे फोर्स की बात करते हैं। फोर्स, तो बेटा फोर्स होता है F बराबर m में, तो m इंटू ए, और m का होगा किलोग्राम, ए का भी आपने फाइंड आउट किया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा ml⁻⁻2 होगा। मैं आपको बेसिक डायमेंशन फार्मूला निकाल करके सिखा रहा हूँ कि कैसे आप डायमेंशन निकालेंगे। अगेन हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर, बेटा जो प्रेशर होगा ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को लिखेंगे हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर की पावर -1 डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। तो इसका जब डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो ml⁻⁻1 T⁻⁻2। अगेन हम बात करेंगे बेटा पावर की। तो पावर यू नो वर्क अपॉन टाइम, और वर्क का होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड की पावर -2 डिवाइड बाय यहाँ पे टी करेंगे तो आंसर आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा सेकंड की पावर, यहाँ पे सेकंड रखेंगे, सेकंड की पावर -3। जब इसका डायमेंशन निकालेंगे तो ml² T⁻³ आएगा। अब यहाँ पे वर्क के हम डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं। वर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? तो बेटा जो वर्क होता है दिस इज फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का जो होगा डायमेंशन फार्मूला, ये अगर यूनिट की बात करेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो बेटा आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसका डायमेंशन लिखेंगे ml² T⁻²। ऐसे अगर हम टार्क की बात करें तो टार्क का होता है बेटा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, तो सेम डायमेंशन फार्मूला होगा ml² T⁻²। जो वर्क का वही टार्क का। ऐसे अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो सबका डायमेंशन बेटा ml² T⁻² होगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे आपको दिख रही हैं कि जो 4 क्वांटिटी हैं, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टार्क, इन सब का डायमेंशन फार्मूला इक्वल है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं कि ऐसे 4 क्वांटिटी का नाम बताओ जिनके डायमेंशन फार्मूला इक्वल हो, तो आप क्या बोलेंगे? वर्क, टार्क, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब आगे कुछ स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका हम डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। आई थिंक बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, बेटा आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जैसे जैसे हम क्वांटिटी के बारे में जानते जाएंगे वैसे वैसे हम डायमेंशन फार्मूला को फाइंड आउट करते रहेंगे। क्लियर? अभी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जितनी आप क्वांटिटी जानते हैं उनके बारे में आप डायमेंशन फार्मूला बनाओ, बाकी अदर की टेंशन न लो। बेटा आगे हम चल रहे हैं पढ़ने के लिए डिराइविंग डायमेंशन फार्मूला ऑफ सम स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी। कुछ स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी है उनका हम डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। जैसे सबसे पहला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल जी। बेटा अगर आपको कैपिटल जी का डायमेंशन फार्मूला पता करना है तो सबसे पहले आपको कोई ऐसा फार्मूला मालूम होना चाहिए जिसमें जी इन्वॉल्व हो। तो बिल्कुल आप जानते हो क्या होता है फार्मूला, F बराबर जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे आएगा एफ आर स्क्वायर इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2 इक्वल टू जी। ये आपने फार्मूला बना लिया। अब यहाँ पे सबकी डायमेंशन फार्मूला आपको पता है, F का डायमेंशन फार्मूला यू नो एम एल टी पावर माइनस 2, R का डायमेंशन फार्मूला दिस इज एल स्क्वायर डिवाइड बाई m इंटू एम, बेटा इसको सॉल्व करेंगे, एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, m ऊपर जाएगा, m की पावर -1 l क्यूब t की पावर -2, दिस इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ g। अगेन हम निकालेंगे सेकंड में डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं h। इस h का डायमेंशन फार्मूला हम फाइंड आउट करेंगे। बेटा आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा E बराबर एच म्यू, ये सिंपल सा रिलेशन है। ये प्लैंक ने बताया था कि जो लाइट के पास जो एनर्जी होता है दैट इज कॉल्ड क्वांटा E इक्वल टू एच म्यू। अब यहाँ पे आपको h बताना है तो E बाई म्यू, और E का जो डायमेंशन फार्मूला है एम एल स्क्वायर टी पावर -2, फ्रीक्वेंसी ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो यहाँ लिखेंगे t की पावर -1। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा h का जो डायमेंशन होगा ये मिल जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -1, क्योंकि ऊपर जाएगा ये प्लस होगा, -2 + 1 तो -1 बचेगा। अगेन हम निकालेंगे बेटा डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला आपको फाइंड आउट करना है। अब ऐसा फार्मूला आप बताओ जिसमें एप्सिलॉन नॉट इन्वॉल्व हो। तो बिल्कुल आप जानते हो कि अगर दो चार्ज हैं बेटा, दो चार्ज Q हैं, इसके बीच का सेपरेशन R है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है इसकी वैल्यू F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर। आपको एप्सिलॉन नॉट चाहिए, इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे और F यहाँ लेके आएंगे, तो 1/4 पाई F Q स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब आपको 1/4 पाई, दिस इज कांस्टेंट, इट इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी, सो इट डू नॉट हैव डायमेंशन फार्मूला। इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होगा, नो डायमेंशन, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसके पास डायमेंशन नहीं है। इसके अलावा सबके पास डायमेंशन है, तो लिखता हूँ Q का डायमेंशन, तो I बराबर आपने पढ़ा होगा Q अपॉन T, तो यहाँ से हो जाएगा Q बराबर I इंटू टी, और बेटा I का होता है करंट का एम्पियर और इसका T, तो इसका मतलब जो चार्ज है उसका डायमेंशन होगा AT। यहाँ पुट करते हैं तो AT का होल स्क्वायर डिवाइड बाई F का डायमेंशन ML T पावर -2 और यहाँ पे L स्क्वायर। तो आपको आंसर कितना मिलेगा, ये हम ऊपर लेके जाएंगे तो बेटा आएगा m की पावर -1, L क्यूब होगा ऊपर जाएगा, L की पावर -3 और A बचेगा, और यहाँ पे T के पावर -2 है, ऊपर जाएगा T स्क्वायर तो T पावर 4 हो जाएगा। तो ये आपने डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट कर लिया। ठीक है बेटा, ऐसे ही हम कुछ और फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका हम डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे अगर आपसे हम कहें कि हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, हाफ LI स्क्वायर का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, तो बेटा आपको डायमेंशन फार्मूला हर एक फिजिकल क्वांटिटी का निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बिना हर एक टर्म का फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला निकाले आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे देखो, अगर आपसे पूछें कि फाइंड डायमेंशन फार्मूला किसका भैया, पहला है हाफ LI स्क्वायर, दूसरा है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, तीसरा है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन है। इन सब में आपको जैसे कि तरीका तो ये है कि हम L का डायमेंशन निकालें, I का निकालें, पुट करके सॉल्व करें, फिर आंसर लिखें। बिना हम
अलग अलग टर्म का डायमेंशन फार्मूला निकालें, हम बता सकते हैं कि इन सब का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। सबसे पहला करते हैं हाफ LI स्क्वायर। बेटा इसका नाम है एनर्जी डेंसिटी, इसको हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब आपको पता है कि जो हाफ LI स्क्वायर है बेटा, हाफ LI स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, क्लियर। इसका मतलब बेटा जो एनर्जी है इसका डायमेंशन फार्मूला कितना होगा, mL स्क्वायर टी की पावर -2 डिवाइड बाई वॉल्यूम का L क्यूब, तो आंसर आएगा mL की पावर -1 टी की पावर -2। दिस इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ हाफ LI स्क्वायर। सिमिलरली ऐसे अगर हम B की बात करेंगे तो बेटा जो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर है, इसको हम फर्दर बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, इसका नाम भी है एनर्जी डेंसिटी, बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी है, इसके पहले वाला मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी था। तो इसका डायमेंशन फार्मूला सेम वही होगा, mL की पावर -1 टी की पावर -2, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम लिखेंगे फिर से आ जाएगा। अगेन अगर आपसे पूछें कि बेटा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा, तो दिस इज वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का फंक्शन है, ये है फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसके लिए एक रिलेशन आपको मैं बताऊंगा आगे 12th में कि बेटा जो लाइट है उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर होता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। तो अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पे 1/μ0 जो एप्सिलॉन नॉट है ये होता है इक्वल टू V। अब अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो V इसका बराबर क्या होगा, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। अब आपको सिर्फ V स्क्वायर का डायमेंशन फाइंड आउट कर लेना है, वही डायमेंशन 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा। तो V स्क्वायर का डायमेंशन कितना होगा, तो बेटा ये हो जाएगा L टी पावर -1 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा L स्क्वायर टी पावर -2। तो कहने का मतलब कि जो बेटा ये है टर्म, इसका डायमेंशन ये होता है। तो कुछ ऐसे भी मेथड्स होते हैं जिनमें हम डायमेंशन फार्मूला को फाइंड आउट करते हैं, बट अलग अलग हम टर्म का नहीं निकालते हैं, सिंपली कंसेप्ट से फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें आपने न तो L का निकाला न तो I का निकाला, फिर भी आपको डायमेंशन फार्मूला मिल गया है। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बेटा ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका हम डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। तो आगे आप लोग ट्राई करिए, और जहाँ पे आपको दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए। थैंक यू।